तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था। जो कॉन्फ्रेंस में नहीं आए उनका अपना फैसला था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। शीरी नमान बोली, ये रवायती आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं थी, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए APC बुलाई गई थी। हम सब फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ऐवान सदर में मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात में अहम बैठक। सदर जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान और वज़ीर आज़म ने मुलाकात। बिलावल भुट्टो और इसाक डार भी शरीक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। APC के मुश्तरका लिखत पर सदर और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश। मियाँ साहब आपको इस्लामाबाद में मिस कर रहा है, क्या आप भी मिस कर रही हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें। नवाज शरीफ का चलते चलते जवाब। आईनी तरमीम का काम कहाँ तक पहुँचा? नवाज शरीफ जवाब दिए बगैर रुखसत हो गए। गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया। इसराइल की शुमाली और वस्ती पर वहशियाना हमले जारी। शुमाली गजा में बैतनून, बैतलाया और जबालिया समेत 30 मुकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में मजीद 48 फ़लस्तीनी शहीद और 90 से ज़ायद जख्मी हुए। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वस्ती गजा में अल ब्रीज और अल नसीरान तनाकुज़ीन कैंप पर बमबारी। मस्जिद पर बमबारी से 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर 2 बेटों समेत शहीद हो गए। हमास का कहना है इसराइल को मुजरिमाना फैसलों की कीमत चुकाना पड़ेगी। शुहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। 97,166 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर एक और बड़ा हमला। बमबारी से लेबनान का दारुल-हुकूमत धमाकों से लरज़ उठा। अरब मीडिया के मुताबिक आग और बारूद फ़ज़ा में बुलंद होता मीलों दूर तक देखा गया। मुतादिद इमारतें तबाह, अवामी मकामात को शदीद नुकसान पहुँचा। इसराइली बमबारी से 23 शहरी शहीद, 93 जख्मी हुए। सिहोनी फ़िज़ाएं लेबनान के सरकारी TV का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह का जवाबी कार्रवाई में इसराइली कस्बा करियात शमूना पर रॉकेट बरसात किए। हिज़्बुल्लाह के 30 से ज़ायद रॉकेट हमलों से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल फ़लस्तीन में दहशतगर्द जुल्म कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक इसराइल की पुष्टपनाही कर रही हैं। 4 ममालिक ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज मुसलमान हुक्मरान हसा पर बात करते हुए डरते हैं। जमात इस्लामी ने हुकूमत और अपोजिशन से बात की। जमात इस्लामी की तजावीज़ पर वज़ीर आज़म ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बराए यकजहती हसा बुलाई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इसराइल को तस्लीम करने वालों के खिलाफ हमास ने अपनी कुर्बानियाँ देकर चुकना चूर कर दिए। मियाँवाली के इलाके मकड़वान के करीब CCD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फितनल खारिज के साथ दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से 6 दशम सेफ्टी फ्यूज वायर, 7 क्लैशनकोव गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की CTD को मियाँवाली में खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाश। मरियम नवाज ने दहशतगर्दों को जन्म हासिल करने के लिए CTD टीम को सरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन पाक फौज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारा फ़ख्र हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, जुड़वा छुट्टियों का ऐलान। 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन की जानिब से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरमायाकारों का भरपूर एतमाद, स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1378 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 84,910 पॉइंट्स पर बंद।
वफाकी वज़ीर आज़म इकबाल की वज़ीर आला अली मिन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा एक वज़ीर आला ने वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाक पर हमला किया। साबित हो गया ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार और तहरीक फसाद है। एहतजाज को सरकारी बजट के साथ सारा फाइनेंस किया गया। PTI का ये ऑपरेशन मुल्क के अंदर इंतशार था, जवाब तलबी होगी और इसका हिसाब देना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त कौम मनफी सियासत में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए लोगों ने PTI को मुस्तरद किया। ये आपस में लड़ते रहे और कोई भी बाहर नहीं निकला। विलन की अब आपने हमेशा पिछले क्या किया, पिछले गायब रहे कई घंटे, 12-14 घंटे गायब रहे और सवालात उठे और फिर आखिर में आप आ गए कि मैं तो एक मीटिंग में था, किसी को पता ही नहीं लगा। कल आपकी सारा किस्सा शुरू होगा और आप खुद भाग गए थे और कई लोगों से आप राबिते में भी थे। इसके बावजूद ये ड्रामा शोर शराबा और ये किया गया। अगर आपको अरेस्ट किया जाता कौन सा आसमान टूटना था। आपको वही दलीरी से सारी चीज़ें बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, आपको फेस कर लेना चाहिए। तो आपने जो भी मैं कहता हूँ कल जो कुछ किया है तो आपने पख्तून रवायत की नफ़ी कर दी और बड़ी बुज़दिली का मुजाहरा किया। इतनी बुज़दिली का मुजाहरा, बातें तो बड़े बड़े करते हो तो फिर इतनी बुज़दिली का मुजाहरा नहीं कर लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर लोगों को यहाँ लाकर खुद रूपोश हो गए। अली अमीन गंडापुर ने यहाँ से तो पानी PTI को लेकर जाना था। अली अमीन गंडापुर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं मगर बुज़दिल निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फिल्मी किरदार एक विलन का है। एहतजाज की आड़ में लोगों का कारोबार जिंदगी मफलूज कर दिया गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बुज़दिली का मुजाहरा करके पख्तून रवायात की नफ़ी की। अली अमीन गंडापुर की अंधेर नगरी नहीं चलेगी। कल से पूरे पाकिस्तान को आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के लीडर जितने हैं वो सब नारीना और जनाना सब लगे हुए कि जी हमारा वजीर आला अगवा हो, एस्टेब्लिशमेंट ने अगवा कर लिया, रियासत ने उठा लिया। ऐसे तो गली मोहल्ले में बच्चे किलो एक्सप्रेस भी नहीं खेलते, इस तरह तो बच्चे हाइड और सीख भी नहीं खेलते। इतनी बचकाना हरकत है, इतनी बचकाना हरकत है कि आपके पास बताने को भी नहीं है कि आप खुद कहते हैं कि मैं KP हाउस में हूँ और आपकी पूरी पार्टी कल से मासियों की तरह, मोहल्ले की मासियों की तरह रोने धोने में लगी हुई है कि जी हमारा बंदा हुआ हो। अपनी हुकूमत और अपनी जमात को झूठा दवाम देने के लिए अगर कम्युनिस्टों के बाद किसी ने प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल किया तो वो आप हैं, आपकी जमात है, आपका लीडर है। सारी PTI की आदत वज़ीर आला की गुमशुदगी के झूठे प्रोपेगेंडे करती रही। वज़ीर आला बचकाना हरकतें कर रहे हैं। मुस्ताफ़ी हूँ। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान इख्तियार वली का बयान। कालिमिन की गुमशुदगी ड्रामा थी या फिर बाजियाबी ड्रामा है। पाक फौज और रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे मुल्क दुश्मनी है। PTI झूठे प्रोपेगेंडे में कम्युनिस्ट पार्टी से भी आके निकल गई है। पुलिस एहलकारों की 31 मोटरसाइकिलें जो हैं उनको भी आग लगाई गई है। तो ये सब और वो जो दरख्त जलाए गए हैं, जो इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क किया गया है, वो इसके अलावा है। अब ये जो सब कुछ हुआ है, ये इस्लामाबाद फतह करने के लिए ये बलवाई निकले थे ना। ये फिर वो जो आपने देखा कि वो इनकलाबियों का जो ची गवीरा है वो खड़ा हुआ, हम बस आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। फिर सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कहाँ है भाई, हमारा ची गवीरा क्या गया, कहाँ गया। वो ची गवीरा पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमुदार होता है जी KPK की असम्बली के अंदर। वो इस्लामाबाद के IG को धमकियां दे रहे हैं खड़े होके KPK की असम्बली के अंदर। भाई वो खड़ा था IG इस्लामाबाद रोड पे था, उसके साथ वहां हिसाब किताब कर लेते ना। फिर इतनी हिम्मत ही तो क्यों गए थे KPK के अंदर हाउस में छुपने के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वज़ीर आला KP अली अमीन पर निशाने कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत पूरी क़यादत इंकलाब की धमकियां दे रही थी। ऐसे आती है सियासी जमातें एहतजाज करने के लिए इंकलाबियों को ची गवीरा कह रहा था कि हम आ रहे हैं, फिर वो अचानक गायब हो गया। वो ची गवीरा फिर अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार हुआ। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में खड़े होकर IG इस्लामाबाद को धमकियाँ दी। इतनी हिम्मत थी तो सड़क पर खड़े होकर IG इस्लामाबाद का सामना करते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI वालों ने इस्लामाबाद पुलिस की 31 मोटरसाइकिल से चलाई। लोगों को अफगान बाशिंदों के साथ ट्रेनिंग देकर एहतजाज के लिए लाया गया।
इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले अनासर की अहम वीडियोज़ और तखरीबी सामान की तफसीलात मंजराम पर आ गईं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासी पुलिस एहलकारों के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। वीडियो शुआ में देखा जा सकता है कि बलवाइयों ने इस्लामाबाद पुलिस एहलकार को हफ्से बेजा में रखा हुआ है। शरपसंदों ने पुलिस एहलकार को ज़दुकूब किया, यरगमाल बनाने की कोशिश का नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। शरपसंदों से असला जिसमें पिस्तौल, एमुनीशन, गैस मास्क और खंजर भी बरामद हुए। फोरेंसिक और जियो फेंसिंग की मदद से मुलविस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले मुलजमान के उशरबा इंकशाफात मुजाहिरीन ने रियासत के खिलाफ बदअमनी फैलाने में तमाम हदूद पार कर दी। इंतशार फैलाने वाले मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर में आग लगाने के लिए पेट्रोल किया। पीटीआई रहनुमा ने डी चौक इस्लामाबाद पहुंचकर पेट्रोल पंप चलाने का कहा। हमें कहा गया कि डी चौक के सामने हर चीज़ को आग लगा दो। मुजाहिरीन का इंकशाफ भाई आग लगाओ, जो भी करने लगा लो, तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ये पेट्रोल हमें दिया हुआ, कहते ये आग लगा लो, इससे ये पेट्रोल हमें दिया हुआ है। वो बोल रहा था कि आग लगाओ, जो भी करे तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये सवाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सलीम है। मेरे साथ ये दोस्त जो थे, इनके साथ कोई पेट्रोल बरामदा हुआ, तो इनने बोले कि यार चलते हैं, मुझे इनके साथ मैं आया हूँ। हमारा मुल्क के हम इस तरह कोई गलत कदम नहीं उठा सकेंगे। ये मानवा का शेख है, जो क्वार्टर शियोन वाजम पिटे वाला मशर अगला वो वेलू इस्लामाबाद चौक का जाना बड़ा सवा वाज बता तो बंबुना में नौशी पेट्रोल वाला चौक मुख्तार सी और का पुलिस वाला से चौक। गर्ल्स कॉलेज के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वीमेन का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए तालिबात को पास बुलाया। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 19 कॉलेज को बसें दे दी गई हैं। मरियम नवाज ने खातीन कॉलेज की बसों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का गर्ल्स कॉलेज के लिए एयर कंडीशन बसों की फराहमी की तजवीज़ का जायजा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कल अदम करार। फितनातुल ख़ारिज का पीटीएम की हमायत का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने पीटीएम पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीएम मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। 1997 के इस्दार दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11B के तहत पीटीएम पर पाबंदी आयद की जाती है। 2014 में कायम होने वाली जमात पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। श्रीलंका में कैद से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। कैदियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान को दुआएं दी। जिन हालात में कहते शुक्र है हम वापस वतन आए। वतन वापसी पर पाकिस्तानी कैदी की गुफ्तगू। 5 खातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर तैयारे के जरिए वतन वापस लाया गया। और पाक इंग्लैंड टेस्ट अब पाकिस्तान बैटर्स के नाम कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरियां। शान मसूद ने 151 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 253 रन की शिरकत कायम हुई और पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 328 रन बना लिए। साइड अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रोज न्यूज़। मैं हूं फयाज मोसी और मैं हूं अदील मुमताज। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।